जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSG के स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सचिवालय जो एग्ज़ाम 2024 को हुआ था 21/9/2024। आज के डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की लेकर आए हैं। आप वीडियो पर पूरा बने रहें तथा जो GK से संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसका हम आंसर की आज बताएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो JSSC CGL 21/9/2024 को प्रश्न पूछा गया है उसका हम आज डिस्कशन कराते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो JSSC CGL में पूछा गया है आज के डेट में कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रश्न दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने का प्रावधान भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें वह अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 159। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 159। इसे आप ध्यान में रखेंगे, जो भी अनुच्छेद 159 किए होंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। बहुत ही जैसे सीजीएल में बहुत ही इस बार जो है हल्का सा सवाल पूछा गया है। इस बार आप लोगों ने इसका सही जवाब दिए होंगे। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें दिया हुआ है, पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन सी समिति नहीं है। ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है YK अलग समिति, ऑप्शन डी है थुंगन समिति। तो आपको बता दें YK अलग समिति जो है ये पंचायती राज संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का YK अलग समिति इसका राइट आंसर होगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है। तो आपको बता दें वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्य। इसका मैंने वीडियो का इसको पहले भी बताए हैं, इसका जुम्बका इसका ट्रिक्स होता है, 6 राज्य जो है विधान परिषद है। 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया था लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो बता दें भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा भंग किसके पास, कौन कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर जो प्रश्न पूछा गया था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय आता है। तो आपको बता दें भारत के संविधान सूची की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित कौन सा विषय आता है। इसका ऑप्शन दिया गया था खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन। तो ही राइट आंसर इसका हो जाएगा, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन। इसे आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर यही होगा। और जिसने भी इसका आंसर किए होंगे उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। इसे आप इसे मिलान कर लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट तैयार करता है विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। जिसने भी विश्व बैंक किए हैं उसका राइट आंसर होगा। 8वां नंबर पूछा गया था कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूक्रेन, रोमानिया, सी दिया हुआ मोल्दोवा, डी दिया हुआ बुल्गारिया। तो आपको बता दें जो मोल्दोवा जो है यह काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आप इसे मिलान कर लें। 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो सही मिलान नहीं है। हुमायूंनामा किसने, गुलबदन बेगम ने लिखा था। किताबुल रहला जो है इब्न बतूता के द्वारा। पातशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। किताबुल हिंद जो है, देखिए किताबुल हिंद जो है अब्दुल फजल के द्वारा नहीं लिखा गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, किताबुल हिंद। अभी आंसर की मिलान कर लेते हैं, बाद में इसका वीडियो का हम फुल डिस्कशन करवा देंगे, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है अनुवर्त की अवधारणा का समर्थन किसने किया था। अनुवर्त की अवधारणा का समर्थन
किसने किया था? तो बता दें जैन धर्म ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? जैन धर्म इसका राइट आंसर होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे। जैन धर्म, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जैन धर्म। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही मिलान चुनना है। दिए गए जो दिया हुआ है उसमें सही मिलान को आपको चुनना है। तो लोथल में क्या मिला था? गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिला था। कालीबंगा से क्या हुआ था? जूता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से क्या मिला था? धौलावीरा से मिला था हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला था। बनावली से क्या मिला था? टेराकोटा की हल प्रतिकृति मिला हुआ था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनकी राजधानियों का सही मिलान नहीं है? तो पल्लव वंश का राजधानी कहाँ? कांची, ठीक है। पांडे वंश की राजधानी मदुरै। यादव वंश का राजधानी देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है, यादव वंश की राजधानी कहाँ था? देवगिरी था। काकतीय का वारंग, राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन से है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो आपको बता दें कौन नहीं है। कालबेलिया है, छऊ है, मदुएट्टू और थेयम। तो बता दें जो थेयम जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए इस प्रश्न को घुमा दिया गया था। बहुत से बच्चे ने इसका आंसर क्या किए होंगे? गलत कर दिए होंगे। बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या किए होंगे? वसुमित्र, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पूछ दिया है उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। जिसने भी अश्वघोष किए होंगे वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष। किनका क्वेश्चन ये गलत हुआ है इसे आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो बता दें भारत के जो संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो आधुनिक तर्ज पर जो विदेशों में दूतावास स्थापित किसने किया था? तो वो किए थे टीपू सुल्तान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर प्रश्न है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना जो किसने किए थे? वो किए थे केशव चंद्र सेन ने। तो इसमें दिया केशव चंद्र ऑप्शन दिया है क्या? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले। इस पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या होगा? केशव चंद्र सेन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया था? तो किसने किया था? के कामराज ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा स्थित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर देखिए आसान सा सवाल पूछा था, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर होगा क्या? कोलकाता। 21 नंबर प्रश्न है, अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जो वाला अरावली पर्वत है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला या किन राज्यों में फैली हुई है? तो आपको बताते हैं वह राज्य फैला हुआ कौन कौन? दिल्ली के एरिया से स्टार्ट होता है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर आपका जैसे सीजीएल में पूछा गया है इस बार क्वेश्चन, बहुत ही प्रश्न इस बार साधारण सा सवाल रहा है। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल
नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, सी दिया हुआ है राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान। थोड़ा थोड़ा प्रश्न है सो घुमा कर भी पूछ दिया गया है, इसे देखिएगा ध्यान से एक बार देखिए। वनस्पतियों के संरक्षण की इन सीटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है? तो आपको बता दें ऑप्शन दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, डी वनस्पति उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति उद्यान इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? तो आपको बता दें जैव आवर्धन का अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कंसंट्रेशन में वृद्धि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसके भी किए होंगे, इसका आंसर सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करते हैं हम लोग। इसका आंसर की आप लोग मिलान कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों को यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया है शैवालों का अत्यधिक विकास, ऑप्शन बी दिया है जल प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन सी दिया है घुलित ऑक्सीजन में वृद्धि, डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा जल निकायों के यूट्रोफिकेशन से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? शैवालों का अत्यधिक विकास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये 25 नंबर प्रश्न है, किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद के कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो आपको बता देते हैं क्या जोड़ा जाता है। वो जोड़ा जाता है सभी प्रत्यक्ष करों का योग, अप्रत्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी अप्रत्यक्ष करों का योग जोड़ा जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपको बता दें बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 हुआ था, ध्यान रखिए। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953। बैंकिंग विनियम अधिनियम का अधिनियम कब हुआ था? तो हुआ था 1949। और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो हुआ था 1955 में। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आरबीआई कैश रिजर्व का अनुपात कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दें प्रभाव क्या पड़ेगा? यार बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखेंगे इसको। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी का अनुमान लगाया था किस पे? कैलोरी सेवन पर। किस पे? कैलोरी सेवन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था इसका आंसर होगा कौन सा शहर यूनेस्को विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बन गया था? तो बता दें बेंगलुरु बन गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत का पहला परमाणु सक्षम जो पनडुब्बी का नाम है वो क्या है? वो नाम है आईएनएस अरिहंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है, ब्लैक लंग रोग किन लोगों में होता है? तो ब्लैक लंग रोग जो होता है कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों को होता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ा कौन सा है? तो बताते हैं सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न पूछा है, सिंकोना के किस भाग से एक दवा प्राप्त होती है? तो सिंकोना के छाल से एक दवा प्राप्त होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर प्रश्न है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो किया जाता है कॉर्निया का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया।
35 नंबर प्रश्न है, एक हाइबरनेटिंग मेढक किसके द्वारा सांस लेता है? तो मेढक किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा के द्वारा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, कई पक्षियों की मधुर ध्वनि उनकी छाती के भीतर गहरे दबे एक रहस्यमयी अंग से आती है। पंछियों के ऐसे स्वर बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो ऐसे स्वर बॉक्स को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? सिरिंग्स कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिरिंग्स। 37 नंबर प्रश्न है, सिलिका जेल युक्त एक छोटा पाउच अक्सर गोली या पाउडर के रूप में दवा की बोतलों में पाया जाता है, क्योंकि सिलिका जेल क्या है? सिलिका जेल क्या करता है? नमी को अवशोषित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नमी को अवशोषित करता है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 37 नंबर का सी नंबर। सी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किसकी रिहाई जो है मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है? तो वो कौन सा है? वो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय गंबूसिया मछली। कौन सा मछली? गंबूसिया मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, डोडो एक उड़ान रहित पक्षी है। डोडो जो है उड़ने में असक्षम पक्षी है, और जो IUCN के अनुसार इसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताते हैं यह है गंभीर रूप से लुप्तप्राय में। किस में शामिल किया गया है? इसको विलुप्त प्राणी में, गंभीर रूप से नहीं, विलुप्त प्राणी में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विलुप्त में। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सब्जियों और फलों में लाल और गुलाबी नीले बैंगनी रंग मुख्य रूप से किसके वर्णक आते हैं? तो सब्जियों में फल और में होते हैं लाल गुलाबी नीला या बैंगनी रंग जो होता है किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? एंथोसाइनिन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन। 41 नंबर प्रश्न है, पीतल हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? जो पीतल है हवा की उपस्थिति में किस गैस के कारण विरंजित हो जाता है? तो हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। बयालीस नंबर प्रश्न पूछा है, श्रेया ने 6 आवश्यक पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में वर्ग किया है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया हुआ है, तो कौन सा इसका हो जाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा नहीं है दिया हुआ है, 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। एक में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पानी, वसा, विटामिन, खनिज। तो इसमें कौन सा है? नहीं है। इसमें बता दें खनिज जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी खनिज। 43 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग हमें केसर देता है? तो कौन सा भाग केसर देता है? केसर की प्राप्ति होती है फूल के वतिकाग्र से। किससे? वतिकाग्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण आतिशबाजी को रंग प्रदान करते हैं? आतिशबाजी में किस रंग का प्रदान किया जाता है? तो आतिशबाजी में स्ट्रेंसियम और बेरियम का रंग, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है, क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर क्या है? एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है। क्या करता है? एक धातु चुंबकीय गुण को खो देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड के रूप में किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 47 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? तो आपको बता दें पेट्रोल की गुणवत्ता जो है किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन नंबर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ऑक्टेन नंबर। 48 नंबर प्रश्न है, फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किया जाता है सोडियम बेंजोनेट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम सल्फेट।
50 नंबर प्रश्न है, चूहे के जहर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे के जहर में किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिंक फास्फाइड का। जीके और जो जनरल साइंस का 50 प्रश्न पूछे गए थे वो यही सब प्रश्न थे। अब इसमें से मैथ स्टार्ट होता है। मैं कंप्यूटर जीके का जो आंसर की है अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अभी जस्ट डाल दे रहे हैं, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सब मैथमेटिक्स प्रश्न है। ये सब कंप्यूटर जीके का भी सवाल हम का आंसर की करवा देंगे। आप लोग बताइए कि इस 50 प्रश्न में आप लोगों ने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए थे, इसे आप कमेंट में बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपको कंप्यूटर जीके सेट के आंसर की के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।